लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अभी जैसा हमने पूछा नौशाद भाई से कि ये जो 86,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 10 करोड़ निवेशक हैं, ये पिछले 10 साल 12 साल का है। 2010 के बाद वो जो हाउसिंग प्रोजेक्ट इनका लॉन्च हुआ था वहां से है। लेकिन ये जो पैसा लेने का और लोगों को देने का जो काम है, ये सुब्रत रॉय जी ने तो लगभग 30-35 साल से कर रहे थे, 2010 के पहले कर रहे थे, और ये 1980-84 से कर रहे थे, 76 से कर रहे थे ये काम। तो 30-40 साल पहले जो ये काम कर रहे थे, उसमें क्या ये परफेक्ट थे? जिनका पैसा लेते थे उनका वापस करते थे, जो इनका अनवरत, तो क्रेडिबिलिटी इसका मतलब मार्केट में थी इनकी। ये मैं जानना चाहता हूं। अब जरा कुशवाहा जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं कुशवाहा जी से ये पूछना चाहता हूं कि कुशवाहा जी ये बताइए, फिर मैं शहनाज जी के पास आऊंगा और अभय जी के पास, कि ये बताइए कि 2010 के पहले जो काम चल रहा था सुब्रत रॉय जी का, जिस मद में वो पैसा ले रहे थे, क्या उसके बदले में पैसा लौटाते थे? लोगों में साख बनी थी? क्या वो एक बहुत बड़ा आधार बना जब 2010 में बड़ी संख्या में लोगों ने निवेश किया? आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए जी, अनम्यूट कीजिए। जो साथी अभी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो देखिए हमारा अभी विंडो फुल है, जैसे ही इसमें से कुछ लोग खाली होंगे वो ज्वाइन करेंगे। नागेंद्र जी बोलिए, जरा सा अनम्यूट कीजिए अपने को, माइक आपका म्यूट है जी। लाइव हाँ, में जुड़े सभी बोलिए। प्रणाम। आशुतोष सर नमस्कार, आपको भी नमस्कार। सनाग दीदी आपको भी नमस्कार। देखिए कुछ चीज क्लियर कर लीजिए पाठक सर। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो आप बात कर रहे हैं ना, पहले आपका सवाल का हम जवाब दे देते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लियर कर देना है। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जो सहारा इंडिया के द्वारा लाया गया था 2003 में, ये एक कंपनी थी सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उस कंपनी के द्वारा ये लाया गया था हाउसिंग प्रोजेक्ट, जिसमें कि इन्होंने कहा था कि पूरे देश भर के 217 शहर में हम लोग घर बनाएंगे और लोगों को देंगे। और उसके नाम पर जो स्कीम लाई गई थी सहारा स्वर्ण और सहारा रजत के नाम से, उसमें था कि लोग 1-1 लाख रुपया दे करके एडवांस बुकिंग करा लें और जब उनको घर मिलेगा तो पूरा पैसा देना होगा। तो वो एक तरह की फिक्स डिपॉजिट करवाई गई थी उसके नाम पर भी, और 1-1 लाख रुपया लोगों से लिया गया और उसमें लगभग 10% का इंटरेस्ट उन्होंने देने को कहा था। बाद में बहुत लोगों को पैसा रिफंड मिला भी उसमें 10% ब्याज के साथ, और बहुत लोगों को पैसा कंपनी दूसरे स्कीम में री इन्वेस्टमेंट, मतलब वो दोनों पार्टी के सहमति से ही हुआ था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो हाउसिंग प्रोजेक्ट अलग था। और जो रियल एस्टेट, थोड़ा सा हम लोग तैयार, उसमें कितने परसेंट का वापस हुआ और कितने परसेंट को री इन्वेस्ट कर दिया? देखिए उसमें परसेंटेज निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जो हाउसिंग प्रोजेक्ट 2003 में इनका आया था सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन के तहत में, उसमें जो पैसे लिए गए थे वो पैसा 6 साल के बाद बहुत लोगों को प्री मेच्योरिटी करके मिला था। वो 10 साल का एफडी स्कीम आया था कि अगर आप घर नहीं लेंगे तो उसमें 10% आपको ब्याज के साथ पैसा वापस हो जाएगा। तो 6 साल के बाद भी कंपनी अपना प्रोजेक्शन दे नहीं पाई कि कहाँ घर मिलेगा, क्या स्थिति में है नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा वापस लिया 6 साल के बाद में, और बहुत लोग अपनी इंटरेस्ट से उस पैसे को वहां से निकाल करके सहारा की जो दूसरी कंपनी की स्कीमें थी उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। वो दोनों का आपसी सहमति से हुआ था, इसलिए उसमें कोई विवाद की बात है नहीं। दूसरा था कि वो एक तरह का एफडी स्कीम भी बोल करके बेचा गया था कि आप घर नहीं लोगे तो 10% ब्याज के साथ अपना पैसा ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोग पैसा लिए, लेकिन ये कहानी है 2003 की। असल कहानी शुरू हुई है 2008 और 9 से। 8 और 9 से दो कंपनी आया, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें कहीं से घर द्वार देने की बात नहीं थी। ये शुद्ध रूप से पब्लिक को बताया गया था कि ये फिक्स डिपॉजिट की स्कीम है, आप फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से इसमें दीजिए। उसमें था एबोर्ड बॉन्ड, हाउसिंग बॉन्ड, निर्माण बॉन्ड, इस तरह का कई स्कीम था, रेकरिंग भी था। और उसमें था कि आपको 6 साल 4 महीने 6 साल 7 महीने में दुगना मिलेगा एबोर्ड बॉन्ड के तहत में। हाउसिंग बॉन्ड में था कि 15 साल में आपको 10 गुना मिलेगा। ऐसे करके इनका स्कीम था। जो दोनों स्कीम विवाद हुआ उसमें घर कहीं से नहीं था।
वो सीधे एफडी की स्कीम थी, जिसको कि बाद में सेबी ने उस पर लगाम लगाया कि ये डिवेंचर है, इसको आप इस तरीके से कैसे लॉन्च कर दिए, इसका लाइसेंस सेबी से होना चाहिए था। वो जो दोनों विवाद बना, और उसी दो कंपनी का विवाद होने के बाद धीरे धीरे कंपनी इस गर्त में चली गई कि वहां से उठ नहीं पाई। ये सेबी से लड़ गए, सेबी ने इनके ऊपर आरोप लगाया, फिर वो 24,000 करोड़ का मामला आया जो 15.5 जमा हुआ, 24,000 करोड़ होना था। वो दो कंपनी के बाद ये सारा विवाद शुरू हुआ।